नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वालों के लिए फरवरी का महीना किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, वृषभ लग्न और लग्न वालों के लिए फरवरी के महीने में किस तरह के प्लेनेटरी चेंजेस हैं वो हम देखेंगे। लग्न का स्वामी बनता है आपका शुक्र, और शुक्र आपके अष्टम भाव में है। लग्न में राहु चल रहा है। देखिए, जब भी लग्न का स्वामी खुद अष्टम में जा रहा है और वो भी मंगल के साथ है, और पूरा ही महीना वो आपके अष्टम भाव में रहेगा। राहु एक तरह से लग्न में जब भी होता है और वो भी शुक्र की राशि है, तो एक तो इंसान को काफ़ी शौकीन बनाता है, चीज़ों में काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ों का शौकीन बनाता है, लग्जरियस चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ाता है। मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये भ्रांतियाँ पैदा करता है, इंसान में भय पैदा करता है, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर डिसीजन लेने का समय है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और सबसे पहली चीज़, लग्न का स्वामी जब अष्टम में जाएगा तो देखिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में आपको अनएक्सपेक्टेडली, आप कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छा रिसर्च का कार्य करते हैं तो उसमें आपकी बढ़ोतरी है। मगर अष्टम भाव जो होता है, एक तरह से इंसान को एक असमंजस की स्थिति में डाल देता है। जब भी कोई डिसीजन मेकिंग है या कोई नया परफॉर्मेंस देना है, कोई नया इंटरव्यू देना है, तो तब आपके अंदर एक उतावलापन पैदा करता है। आपके अंदर कहते हैं त्वरित निर्णय लेने की जो आदत और त्वरित जवाब देने की आदत, तो वो क्रिएट होती है शुक्र मंगल की युति के कारण। कि मंगल की ऊर्जा, और वो भी अष्टम भाव में जब भी होता है, तो इस तरह की स्थिति होती है। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, बहुत बड़े डिसीजंस या बहुत कहते हैं ना कि जहां पर निर्णायक स्थिति के अंदर आप डिसीजंस प्रॉपरली कहते हैं नहीं ले पाएंगे और असमंजस में रहेंगे, एक दुविधा रहेगी, ये पूरे ही महीने ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। हाँ, ये जो कहूंगी कि फाइनेंशियली आपको काफी लाभ है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल जिस प्रकार का होना चाहिए, वो आपके परफॉर्मेंस में ज़रूर दिखेगा। मगर कहते हैं जो आउटपुट आपका जो एक्सपेक्टेड है, उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन रहेगी। सेकंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, बुध आपके भाग्य स्थान में शनि के साथ है, तो एक तरह से देखिए वाणी से संबंधित कोई भी कार्य है, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं या आप कोई भी इस तरह का कोई कार्य करते हैं जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देना है, मार्केटिंग संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उसके अंदर भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट है। इवन पहले से मैं कहूँगी कि वाणी के स्थान में काफ़ी बेहतरी है। फैमिली मैटर्स के अंदर भी आपके बहुत अच्छा है। एक तरह से आप कोई भी भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त है, और कोई भी डिसीजन का प्रोसेस होगा तो उसमें आप काफ़ी अच्छे से आपका वार्तालाप कर पाएंगे और उसमें एक योग्य दिशा दे पाएंगे। हाँ, सेविंग के मामले में भी, पैसों के मामले में ये आपको काफ़ी फाइनेंशियली गेन देता है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है और शनि बुध की युति से पूर्ण रूप से देख रही है। आपके तृतीय भाव को मंगल देख रहा है, आपके तृतीय भाव को पराक्रम में वृद्धि करता है। आप कोई भी प्रकार के अगर भाई बहनों के साथ ऐसे कोई संबंध है जो खराब है, तो उसमें भी एक तरह से ऊर्जा आएगी, उसमें सुधार होने की संभावनाएं बनती है। मैं ये कहूँगी, पराक्रम में तो वृद्धि है, मगर एक तरह से कहते हैं ना कि इंसान एक असमंजस में रहता है। वो बहुत कुछ प्लान कर रहा है। राहु लग्न में होने के कारण आप एम्बिशियस हैं, आपके बहुत से कहते हैं ना काफ़ी प्लानिंग है आपके मन में, आपको कैसे आगे बढ़ना है। इवन राहु आपको कंपैरिजंस देता है, आप लोगों के साथ खुद की प्रगति को कंपेयर करते हैं। और ये स्थितियों के अंदर फिर अगर आपको क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है, इंसान का एम्बिशंस बहुत ऊंचे हो जाते हैं, और उतना मैचअप रिजल्ट नहीं मिलने के कारण उसे अंदर एक असमंजस की स्थिति रहती है। वो इनडिसिजिव महसूस करता है, कुछ डिसीजंस जो होते हैं उनको होल्ड पे रखता है। तो वो ये स्थिति है। उसमें एक तरह से कहूँ कि पराक्रम में वृद्धि हो रही है आपके। आप कोई भी प्लानिंग के साथ अगर अनुभव के बेस पर डिसीजन लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जॉब के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी किया जाए तो एक तरह से मैं कहूँ कि उसमें आप असमंजस में रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए एक चीज मैं कहूंगी कि सूर्य 13 तारीख के बाद आपके दशम भाव में आएगा और ये सूर्य की दृष्टि पूर्ण रूप से 13 तारीख के बाद आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ती है। तो जो भी आपके एक तरह से जो प्रॉपर्टी संबंधित मैटर है वो जो काफी समय से अटके हुए हैं उनको ये एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, प्लस आपके मन में जो काफी शंकाएं हैं, जो काफी जो कहते हैं तनाव जो है, तो उसमें एक तरह से गुरु की ऊर्जा के कारण काफी मानसिक शांति आपको एक प्रकार से प्रदान करता है। सूर्य दशम भाव से आपको कॉन्फिडेंस आपका लेवल बूस्ट अप करता है और कोई भी अथॉरिटी है तो उसका सपोर्ट आपको 13 तारीख के बाद मिलना प्राप्त हो जाएगा। एक तरह से देखिए मैं कहूंगी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का मैटर है जो काफी समय से अटक रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए प्रयास किया जाए तो गुरु पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर रहा है, सूर्य भी सपोर्ट करेगा। अगर गुरु सूर्य की युति और वो भी आपके फोर्थ हाउस को देखती है तो कोई भी आप गवर्नमेंट संबंधित सपोर्ट लेकर कोई भी कहते हैं कि एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस संबंधित कोई एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब मैं बात करती हूँ पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति खुद नवम भाव में है, तो आप कोई हायर एजुकेशन की तरफ अगर जाना चाहते हैं, एमबीए के स्टूडेंट हैं या कोई भी मैनेजरियल फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, भाग्यवर्धक है। आपके एजुकेशन के अंदर पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त है। और एक तरह से कहूँ कि जब भी पंचम भाव का अधिपति खुद से पंचम यानी कि एक तरह से ये शनि और बुध की युति आपके लिए काफी सपोर्ट वाला बेस क्रिएट कर रही है। और एक तरह से मैं कहूँ कि आप कोई भी एजुकेशन के अंदर नेक्स्ट लेवल तक अगर अपने एजुकेशन को यानी कि हायर एजुकेशन की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए एक्सीलेंट है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और 13 तारीख के बाद ये स्थिति और भी बेहतर हो रही है क्योंकि जब सूर्य और शनि की युति 13 तारीख के बाद अलग होंगे तो उससे क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो रहा है आपके लिए, काफी स्ट्रॉन्ग बेस। और मैं एक तरह से कहूँ कि अगर संतान प्राप्ति की बात की जाए तो 13 तारीख के बाद 13 तारीख तक आपको काफी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग को अवॉइड की जाए तो अच्छा है। उसके बाद कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। देखिए छठे घर का अधिपति होता है तुम्हारे शुक्र, और ये जो शुक्र है वो खुद अष्टम भाव में मंगल के साथ, और मंगल आपके लग्न का शुक्र आपके लग्न का स्वामी भी है, सिक्स्थ हाउस का भी स्वामी है, और वो सिक्स्थ आपके अष्टम भाव में है मंगल के साथ। तो देखिए एक तो ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि व्हीकल्स चलाने में ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, वैसे बहुत डरने वाली कोई बात नहीं, मगर शुक्र मंगल की स्थिति उतावलापन देती है, तो उतावलेपन से बचना है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि शुक्र अष्टम में है तो लाइक प्रोस्टेट संबंधित कोई समस्या है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को। ब्लड के अतिरेक को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है उससे अवॉइड मत कीजिएगा, बिकॉज ये स्थिति ऐसी है कि जिसमें कोई भी प्रकार का कहते हैं ना हेल्थ को इग्नोर करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये चीज़ को आपको संभलना चाहिए क्योंकि शुक्र मंगल एक तरह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी देता है, डायबिटीज़ भी देता है, और उसके साथ साथ प्रोस्टेट संबंधित समस्याएं भी देता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड मत कीजिएगा। देखिए डरने वाली बात नहीं है, मगर लग्न में राहु भी पड़ा हुआ है तो हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को ये खराब करता है। तो हो सके तो चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए। लोन की बात की जाए तो अभी लोन प्राप्ति आपको आराम से हो सकती है, मगर जितना आप कंफर्ट लेवल है उससे ऊपर लोन मत लीजिएगा। बाकी
गुरु की पूर्ण रूप से आपके छठे घर में दृष्टि है। अगर लोन संबंधित कोई कार्य अटक रहा है तो उसमें आपके तेजी आएगी, वो तो आपका कार्य हो जाएगा। मगर थोड़ा सा ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने कंफर्ट के ऊपर जाकर लोन मत लीजिएगा, तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। और हो सके तो अपने शत्रु के जो स्थान का अधिपति खुद अष्टम में है, तो एक तरह से अभी बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन या रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जाए। मैं तो यही कहूँगी कि पूरा ही महीना देखिए काम को मजबूत बनाइए, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी सबसे बेस्ट है। अभी जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा फ्यूचर में। मगर ये अभी कर्म का समय है और कर्म को मजबूत बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्पेशली मैं इसलिए कह रही हूँ कि लग्न का स्वामी 8th हाउस में है, काफ़ी मेहनत करवाता है, आपको लोगों के साथ काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालेगा, मगर आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको कंट्रोल रखकर अपने कार्य को मजबूत बनाना है, तो ऑटोमेटिकली परिस्थितियाँ आपके फेवर में आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 7वें घर में केतु है और सप्तमेश खुद से अष्टम भाव में है शुक्र मंगल की युति। देखिए पत्नी के साथ जो संबंध है उसमें बहुत शांति बनाए रखिएगा। केतु 7वें घर में मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, और जब 7वें घर का अधिपति खुद अष्टम भाव में है मंगल के साथ, तो उतावलेपन में उनके साथ काफी ऐसे इंटरेक्शंस होंगे जिससे आपके संबंधों में काफी खटास आ सकती है। तो पूरे ही महीने अपने रिलेशनशिप को संभालना है, क्योंकि इसमें काफी इंटरेक्शन आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। गुरु की कोई दृष्टि भी नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि परिस्थितियों को खराब मत होने दीजिएगा, और स्पेशली मैरिड लाइफ के अंदर बहुत शांति बनाए रखिएगा कि लग्न और सप्तम जो लग्न का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों ही एक साथ हैं और वो भी अष्टम भाव में है, तो एक डिस्प्यूटेड स्थिति हो जाती है। तो इस चीज़ को आप संभाल के रखिए। इसका रीज़न मैं बताती हूँ कि उतावलेपन में कोई भी रिलेशनशिप ये शॉर्ट टर्म ट्रांजिट है, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पार्टनरशिप के अंदर मैं कहूँगी कि देखिए वो कोई भी व्यक्ति के बहकावे में आकर पार्टनरशिप में मत पड़िए। अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर ऑलरेडी है तो उसके अंदर आपको मैं ज़रूर कहूँगी कि एकदम से कहते हैं ना कि बहुत डिसीजन ले लेना या किसी व्यक्ति के दबाव में आके डिसीजन लेना, तो वो स्थिति मत कीजिएगा। अभी ये इस तरह के कोई असमंजस की स्थिति क्रिएट मत कीजिए। हो सके तो लाइफ को स्मूथ बना के रखिए, और बहुत उतार चढ़ाव अभी करने का समय नहीं है। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए शुक्र मंगल की युति और अष्टम भाव का स्वामी खुद दशम भाव में है। देखिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, एक तरह से विदेश संबंधित कार्यों में उनके लिए, स्टूडेंट्स जो रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आईटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है अष्टम भाव का ये शुक्र। और उसके अंदर काफ़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देता है, मगर काफ़ी अष्टम भाव जो होता है इंसान को काफ़ी डेप्थ में लेकर जाता है, विचारों के डेप्थ में लेकर जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिए। देखिए रिसर्च अच्छा है, मगर जिस चीज़ के अंदर डेप्थ में जाने में कुछ फ़ायदा है उसमें डेप्थ में जाइए, मगर विचारों के अंदर काफ़ी डेप्थ में जाने में इंसान का मानसिक स्तर खराब होता है। और राहु वैसे भी भ्रमणाएं पैदा करता है, काफ़ी भ्रांतियां पैदा करता है, तो उसमें से निकलिए और प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसको देखकर आप डिसीजन लीजिए। अब 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस में शनि और बुध की युति है, भाग्य स्थान है। भाग्य में बढ़ोतरी, आपके एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो, भाग्य में एक तरह से सेकंड हाउस का भी अधिपति है, पंचम भाव का अधिपति है, तो आप कोई भी प्रकार का मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहे, एमबीए करना चाहते हैं, या कोई भी प्रकार का फाइनेंशियली बैंकिंग के अंदर या कोई भी इस प्रकार के एजुकेशन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं आपके लिए और भाग्य का सपोर्ट भी आपको प्राप्त है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का अधिपति भाग्य स्थान में, सूर्य आपका 13 तारीख को दशम भाव में एंटर हो जाएगा और गुरु वहां पर ऑलरेडी स्थित है। गुरु सूर्य की युति एक्सीलेंट पोजीशन है, क्योंकि
गुरु दशम भाव में है, उसकी दृष्टियां काफी स्ट्रांग हैं, और सूर्य यानी कि एक तरह से अथॉरिटीज का जो सपोर्ट काफी समय से आपको प्राप्त नहीं था, 13 तारीख के बाद एक तरह से पॉजिटिविटी है आपके अंदर, आपके कार्य में मजबूती है, आपके विल पावर में भी काफी मजबूती रहेगी। आपको जो काफी समय से लोगों का सपोर्ट या कलीग्स के साथ जो काफी अनबन चल रही थी, उसमें भी काफी सुधार है। मगर 13 तारीख के बाद लग्न का स्वामी अष्टम में जाने के कारण आपके डिसीजन के अंदर थोड़ी सी असमंजस रहेगी। बाकी वैसे काफी एक तरह से देखिए, भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है, दशम भाव का स्वामी भी भाग्य में बैठा है, और लाभ स्थान का स्वामी दशम में बैठा है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां लाभ तो है, फाइनेंशियल गेन है, आपकी अथॉरिटी के अंदर भी बढ़ोतरी होगी, लोगों के साथ आपकी परिस्थितियां अच्छी होंगी, मगर लग्न का स्वामी अष्टम में जाने के कारण आप कोई बहुत बड़ा बदलाव मत कीजिएगा। हाँ, आपके जो कार्य है उसको एक स्टेज आगे ले जाया जा सकता है। कुछ नए एक तरह से कहते हैं ना कि नई नई चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं, अपने कार्य को कैसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। कहीं पर आपको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी 13 तारीख के बाद आपको प्राप्त है। और अगर एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हैं आप ट्यूशन संबंधित कोई कार्य करते हैं या कोई क्लासेस चलाते हैं या कोई भी कहते हैं ना कि ऐसा कुछ एजुकेट करते हैं लोगों को, और इस प्रकार का कोई भी काम है, टीचिंग संबंधित कार्य जो भी करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर कोई भी ऐसी कोई एजुकेशन के अंदर है कि जहाँ पर आप एक एग्जाम्स दे रहे हैं या ऐसी कोई स्थिति है, उसमें भी सूर्य की ऊर्जा आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण रूप से प्राप्त है। मगर राहु लग्न में होने के कारण आपके अंदर एक ओवर एम्बिशियस अप्रोच रहेगा, जिसको आपको कंट्रोल करके रखना है, तो आप इस स्थिति का काफी लाभ उठा पाएंगे। मगर कुछ चीजों में कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची होती है, अगर उसके आधे तक भी हम पहुंचते हैं तो वो भी एक प्रगति है, मगर उसको समझना और उसके साथ एक सेटिस्फाइड लेवल के साथ आगे बढ़ना, वो आपके लिए अभी जरूरी है। मगर गुरु और सूर्य आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, और स्पेशली 13 तारीख के बाद सूर्य जब 10वें घर में आएगा तो वो आपकी इनकम में बढ़ोतरी करता है, आपकी पोजीशन में बढ़ोतरी करता है। देखिए, 11वें स्थान का स्वामी खुद दशम में है, तो लाभ की प्राप्ति आपको होगी। हाँ, 22 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको लाभ में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि कभी कभी क्या है, गुरु जब अस्त हो जाता है तो उसमें कमी आती है, मगर मिलना तो शुरू रहेगा ही आपको। आपके कर्म में जो जितना है उतना तो प्राप्त होने ही वाला है, मगर एक तरह से जो ओवर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं रहेगा। क्योंकि शुक्र मंगल इंसान को काफ़ी शौकीन भी बनाता है, और काफ़ी कहते हैं ना कि जो दिखावे वाला कार्य ज़्यादा होता है उनका, उनके अप्रोच के अंदर भी दिखावा होता है, उनका प्रेजेंटेशन काफ़ी कहते हैं ना अट्रैक्टिव रहता है। तो एक तरह से अभी आपको उस प्रकार से लाभ की जो प्राप्ति होनी चाहिए वो होगी ज़रूर, मगर आप में एक असमंजस ज़रूर रहेगा, एक दुविधा रहेगी, जो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मगर अगर आप एक तरह से देखिए तो सूर्य और गुरु की जो युति है वो आपको काफ़ी अच्छा बेस तैयार करके दे रही है। बस आप उस स्टेज को मेहनत कर कर आगे बढ़ाते रहिए, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। 12th हाउस का अधिपति खुद मंगल होकर शुक्र मंगल की युति है। देखिए, अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है तो अभी उसके अंदर एक तरह से कहूँ कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मत होइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी, हाँ, आप अगर फॉरेन संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, फॉरेन संबंधित एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी वीज़ा का कार्य है, तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, और आपको उसके लिए ट्राई करते हैं तो आपको काफ़ी आपको पॉजिटिविटी है आपके कार्य में, आपको उसका एडवांटेज मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जो मैंने कहा कि आपको कोई भी लीगल मैटर है तो उसके अंदर अभी बहुत उतावलापन मत कीजिएगा, उसमें शांति बनाए रखिएगा, रिएक्टिव होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ओवरऑल मैंने जो भी परिस्थितियां हैं आपको बता दी है, कहाँ आपको ध्यान रखना है और कैसे अपने महीने को प्लान करना है।
ये अब आपको तय करना है। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें भी इस महीने हो रही हैं, उसका लाभ उठाइए और जहाँ ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उसमें शांति बनाए रखिएगा, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए, उसका पूरा ही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है, कुछ चीज़ें नेगेटिव होती है, मगर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए एक ही चीज़ मैंने कही है आपको कि जहाँ जो चीज़ों को मैंने कहा है उसमें ध्यान रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, तो पूरा ही महीना आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।